जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर गुरु से मार्गदर्शन में। और दोस्तों, आपको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी छठ महापर्व या व्रत है उनकी भगवान सारी मनोकामना पूरा करें। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी चीज बताने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। दोस्तों, जैसे कि छठ महापर्व आज से शुरू है, इस दिन भूल कर भी नहीं करना है आपको यह गलतियां, वरना आपको व्रत का पुण्य नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि आज है, नहाए खाए से होती है और इस दिन शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए छठ नियमों को पूरी तरह पालन से करना चाहिए और गलतियां करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे जो छठ महापर्व जैसे कि आज से शुरू है, इसमें आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आपने भूल कर भी इन गलतियों को कर दिया तो आपको व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से अष्टमी तिथि तक मनाया जाता है। आज का दिन है मंगलवार, 5 नवंबर है और यह 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन नहाए खाए किया जाता है। इसके बाद खरना होता है, संध्या अर्घ होता है और उषा अर्घ होता है। 4 दिनों तक छठ पर्व मनाया जाता भी है। इसका समापन 4 दिन के बाद ही होता है। ऐसे में इस पर्व में पूरे 4 दिनों तक कड़े नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि छठ ऐसा पर्व है जिसमें शुद्धता और पवित्रता का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। इसलिए छठ पूजा के 4 दिनों में ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है जिससे व्रत असफल हो जाए और इसका पुण्य फल आपको ना मिल सके। ऐसे में आइए आपको बताते हैं किन किन नियमों को करना चाहिए, किन किन कामों से आपको बचना चाहिए और जाने अनजाने कोई भूल आपसे ना हो। दोस्तों, आपको छठ पूजा में ये काम होते हैं वर्जित। कौन से ऐसे काम हैं जो वर्जित होते हैं? छठ पूजा के दौरान बाल, दाढ़ी, नाखून जैसी चीज़ों का हजामत नहीं करवानी चाहिए, यानी कि बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए और जो भी चीज़ें हैं ऐसे शुभ काम, नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। इस समय ये काम शुभ नहीं माने जाते हैं। तो छठ पूजा जिस समय चल रहे हो उस समय आपको यह काम नहीं करनी चाहिए। छठ पूजा से संबंधित चीज़ों को बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसमें इन चीज़ों को अशुद्ध माना जाता है। अगर आपने बिना नहाए कोई चीज़ छू ली है तो वह अशुद्ध हो जाएगी। दोस्तों, छठ पूजा में पूरे 4 दिनों तक घर के सभी परिवार के लोग सात्विक भोजन ही पकाएं और वही खाएं। इस समय तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज जैसी चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सात्विक भोजन ही पकाना है। दोस्तों, छठ का व्रत रखने वाले व्रतधारी को पलंग पर सोना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, जो महिलाएं, जो पुरुष जो व्रत रख रहे हैं उनको पलंग, गद्दे पर, सोफे पर नहीं सोना है। उनको चादर बिछाकर जमीन में ही सोना है। वो भी चादर आपका धुला हुआ होना चाहिए। पलंग पर सोना वर्जित माना गया है। इस समय भूमि पर सोना अच्छा होता है। घर में किसी भी महिला को यदि मासिक धर्म हो जाए तो उसे पूजा स्थान और पूजा सामग्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए। दोस्तों, छठ के 4 दिनों में मूली, गाजर, कच्ची हल्दी आदि जैसी चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय जो हम पूजा में प्रसाद में चढ़ाते हैं, जैसे मूली चढ़ाते हैं, गाजर चढ़ाते हैं, कच्ची हल्दी चढ़ाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आपको नहीं खाना है। तो इन दिनों में इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखिए। दोस्तों, इस दौरान आपको घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रोजाना अनुष्ठान को शुरू करने से पहले सुबह जल्दी आपको स्नान करना है। नहाने के बाद नारंगी सिंदूर लगाना है। जो व्रत वाली महिलाएं होती हैं, पहला और मुख्य संस्कार माना जाता है कि आपको नहा धोकर सिंदूर लगाना है। दोस्तों, भोग प्रसाद बनाते समय साधारण नमक का प्रयोग ना करें, सेंधा नमक का आपको प्रयोग करना है। इस दौरान शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना है
तामसिक भोजन जिसमें प्याज लहसुन हो, ऐसा भोजन शामिल नहीं करना है। इन चीजों को वर्जित माना गया है। पूजा करते समय भगवान सूर्य और छठी माता को दूध अर्पित करना है। पूजा के लिए फटी या इस्तेमाल की हुई टोकरी का आपको प्रयोग नहीं करना है। जब डलिया होती है तो आपको फटी है या पुरानी है तो आपको ऐसी चीजें उपयोग में नहीं लेनी है। रात्रि के समय व्रत कथा पढ़ें और सुने, क्योंकि यह छठ पूजा के दौरान जरूरी होता है। दोस्तों, प्रसाद को सबसे पहले भगवान सूर्य को और छठी माता को अर्पित करना है। इसके बाद व्रती फिर परिवार के अन्य सदस्य इसे ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य देव का पूजन बहुत अच्छे से करिए। नियम इसके पालन होते हैं, उनका जरूर ध्यान रखिए। अगर आप सभी को सूर्य देव का मंत्र आता है, पूजन के समय आप मंत्र पढ़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमने आपको जो जानकारी बताई है, आपको समझ में आ गई होगी। जो हम आपको बताना चाहते हैं कि छठ महापर्व जैसे कि आज से शुरू है और 4 दिवसीय ये मनाया जाता है। यह महापर्व होता है जो आज से शुरू हो गया है 5 नवंबर से। दोस्तों, नहाए खाए के भी कुछ नियम होते हैं। नहाए खाए के दिन सबसे पहले तो पूरे घर को साफ सुथरा किया जाता है। छठ का व्रत करने वाली व्रती को नहाए खाए के दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और संभव हो तो नहाए खाए वाले दिन नया वस्त्र भी पहनना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि सात्विक भोजन आपको करना है और इस दिन प्याज लहसुन नहीं खाना है। दोस्तों, नहाए खाए के दिन कद्दू की सब्जी, लौकी, चने की दाल और भात यानी कि चावल खाने की परंपरा होती है। नहाए खाए के दिन तैयार किया गया भोजन सबसे पहले व्रत को ही खाना चाहिए। व्रती जो व्रत रह रही है महिला, उसको ही खाना चाहिए। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य खा सकते हैं। दोस्तों, नहाए खाए का भोजन सबसे पहले आप सूर्य देव को भोग लगाकर ही इसके बाद ग्रहण करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नहाए खाए के दिन परिवार के लोगों को सात्विक भोजन जरूर से जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इन नियमों को अगर आपने पालन कर लिया इन नियमों का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के दिन भी आप नया वस्त्र पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर नहाए खाए के दिन नया वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो आप साफ धुला हुआ साफ सुथरा कपड़ा ही पहने, जितने भी घर के सदस्य हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और छठ महापर्व आज से शुरू है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं, भगवान उनका जल्द से जल्द निवारण कर दे, आपके सभी कष्टों को दूर कर दें और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम कोई नई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।